नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, कल का दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन था ईरान वॉर के अंदर। बहुत कुछ हुआ उसमें, लेकिन उसमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी कि ईरान ने सऊदी के प्राइड को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो घमंड था ना उसका कि मैं सबसे बड़ा तेल उत्पादक हूं, मेरी सबसे बड़ी दुनिया की अरामको की रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी को आग लगा के उसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन बरसा के उसने सऊदी का घमंड तोड़ दिया। एक्चुअली पैसे का नुकसान तो होगा ही होगा। पैसे की वैसे भी सऊदी के पास कमी नहीं है, पैसा बहुत होता है, लेकिन पैसा घमंड लेके आता है कि तुम अपने आप को खुदा समझना शुरू हो जाते हो और तुम समझते हो कि खुदा कुछ नहीं है, जो कुछ है मैं ही हूं, दुनिया मेरे ऊपर चल रही है, मैं तेल देता हूं तो दुनिया की गाड़ियां चलती हैं, मैं तेल देता हूं तो लोगों की मैं जो रोजी रोटी है वो देता हूं, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी मैं देता हूं। तो लोगों को ना गॉड बनने का एहसास हो जाता है। जिस चीज पे इंसान का घमंड होता है वही उसकी कमजोर नस बन जाता है, वही। और कहीं वो कमजोर नस टूट जाए तो फिर आप समझो कि वो आदमी सीधा जमीन पे आ जाता है नीचे, और उसको लगता है कि हुआ क्या आज तक। मैं तो इसको ग्रांटेड समझ बैठा था कि तेल के फील्ड हैं तो तेल तो निकलेगा, रिफाइनरी है तो मैं रिफाइन करूंगा और बेचूंगा, मेरे तो भाग्य में डॉलर कमाना लिखा ही है। और मैं एक नहीं, मैं तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों डॉलर कमाता हूं, रोज डेली कमाता हूं, मुझे किसी का क्या डर है। पर वक्त से बड़ा सिकंदर भी तो कोई नहीं है ना। वक्त का नाम ही खुदा है, वक्त वक्त का नाम ही ईश्वर है, वक्त का नाम ही जीसस है, वक्त का नाम ही गॉड है, सब कुछ वक्त ही है। वक्त से बड़ा कोई नहीं भाई, इससे बड़ा सिकंदर भी कोई नहीं है। वक्त का पहिया चलता है ना तो बुलडोजर को भी क्रश कर देता है। आज वही प्रिंस एमबी सलमान हक्के बक्के होके देख रहे हैं कि हुआ क्या, और उसका प्राइड ईरान ने डिस्ट्रॉय किया तो रिफाइनरी बंद करनी पड़ गई। रिफाइनरी थोड़ी है, कामधेनु गाय है, रोज करोड़ों नहीं अरबों रुपए देती है, बंद करवा दी साहब। कल ही बंद हो गई थी, आज जो बची खुशी थी वो भी बंद हो गई। अब आग लगी तो बहुत हिस्सा जल के राख भी हो गया, ज्यादा उठेगा तो और मारेगा उसको। अब प्रिंस सलमान को गुस्सा आ रहा है, वो कहता है कि तुमने मेरी अरामको के ऊपर अटैक किया, मैं तुम्हारी रिफाइनरी भी तबाह कर दूंगा। ईरान को बोलता है। ईरान तो वैसे भी तबाही के कगार पर बैठा है, उसको क्या फर्क पड़ता है। ईरान को तो वैसे भी घमंड नहीं है, घमंड तो इन शेख लोगों को है सारे, बहरीन, कतर वाले, यूएई वाले, सऊदी वाले, ओमान वाले, घमंड तो इनको है। ईरान बेचारे को कहाँ घमंड है, वो तो गरीबी में लाइफ गुजारा है। उसे तो तेल बेचने के बदले डॉलर भी कैश में मिलता है, उसे तो तेल भी बेचने नहीं दिया जाता। लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा दिन आता है कि वो गरीब आदमी अमीर को बताता है, तेल देखो, तेल की धार देखो। और साहब आखिरकार वो रिफाइनरी बंद करवा दी, धू धू करके जलती हुई रिफाइनरी। और अल्टीमेटली महसूस हुआ कि मेरा आज ये पूरा का पूरा कारोबार जो देखा है, हाहाकार मचा हुआ है। सवाल बहुत सारे हैं। पुतिन की तो फिर से दोबारा से लॉटरी निकल आई, फिर से तेल बिकेगा। साथ में ट्रंप साहब भी आ गए। ट्रंप साहब कहते हैं कि ईरान के खिलाफ हमारी 5 हफ्ते की तैयारी है और जरूरत पड़ी तो हम जंग और बढ़ा देंगे।
5 हफ्ते क्यों साहब, 5 महीने आ जाओ ना। ईरान से कौन जीता आज तक? प्रश्न जीत और हार का तो है ही नहीं ना यहां पर ईरान जंग में। प्रश्न ये कि आप कितने दिन सस्टेन करोगे। मुझसे लोग पूछते हैं कई बार फोन करके अभी ईरान वॉर में कि ईरान कितने दिन सस्टेन करेगा, मतलब कितने दिन तक जंग लड़ सकता है, कब तक झेल सकता है वो। तो मेरा जवाब ये होता है कि अमेरिका से पूछो कि अमेरिका कितने दिन झेल सकता है। ईरान तो 10 साल भी झेल जाएगा। मिसाइल खत्म हो गई तो ड्रोन से काम चला लेगा। तुम मिसाइल के इंटरसेप्टर कहां से लाओगे? तुम शाहिद ड्रोन के इंटरसेप्टर कहां से लाओगे? ईरान तो रोज 400 ड्रोन नए पैदा कर लेगा उसकी फैक्ट्री में। उसके पास ताकत है, उसके पास माल मसाला भी चाइना से रोज आ जाता है, वो दिक्कत नहीं उसको। वो तो रोज 400 ड्रोन बना लेगा। तुम बना पाओगे क्या? और 400 ड्रोन में तो डेली वो पूरे इस खित्ते में कोहराम मचा सकता है ना, वैसे ही मचा रहा है अभी तो। और ट्रंप साहब है गीदड़, गीदड़ भपकी। 10 दिन में खत्म कर दूंगा, 3 दिन में खत्म कर दूंगा, 5 दिन में खत्म कर दूंगा। अरे मर गए मारने वाले यार। ट्रंप साहब एक बात कहूं आपसे, एक शेर के रूप में प्रोग्राम की समाप्ति करूंगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। हिफाजत किसकी हो रही है? ईरान की। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो आप क्या मारोगे भैया उसको? 5000 साल पुरानी सभ्यता है, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। आप खत्म हो जाओगे, ईरान नहीं खत्म होता। पर्शिया है वो, पर्शिया 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। और ट्रंप जैसे कितने आए और कितने गए, इतिहास के दफन हो गए। पर्शिया वही था, वही है और वही रहेगा। शुक्रिया आपका।